करेंगे, उसके बाद आप लोग को वहाँ शिरकत करना है। तो जिन लोगों ने बड़ी लंबी तकरीर रखी अपनी, उसमें अभी जरूरत नहीं थी। बस सच बोलिए और सच सुनिए, न प्रलोभन में रखिए, न धोखा दीजिए, न धोखा खाइए। आज तक आजादी के 78-79 साल हो गए, हम अति पिछड़ा समाज के लोग धोखा ही खाते जा रहे हैं। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर को अगर छोड़ दिया जाए तो आपका कोई भी इतने बड़े समूह का नेता नहीं पैदा हुआ। बात सत्य है ना। कर्पूरी जी के छोड़कर इस सरजमी पर एक नेता भी ईमानदार आपके लिए नहीं खड़ा हुआ। MP MLA मंत्री लोग बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे विधायक मंत्री, लेकिन उससे बात आपकी बननी नहीं है। हर दल ने आपका वोट लेता है लेकिन आपके साथ न्याय नहीं करता है। तो हम कभी किसी न किसी दल में रहे हैं, लेकिन हमारे और अन्य लोगों में फर्क क्या है कि मैं जो समाज की प्रतिबद्धता है उसको मैं समझौता उससे नहीं करता। नहीं तो मैं जब से राजनीति कर रहा हूं, यह MLC का भी पद मिला है कब हमको 2020 में। आज जबकि हम राजनीति कर रहे हैं 90-92 से, तो हमारे समाज के जो हमारा चेलवई करता था वो लोग सब मंत्री विधायक बन गया और भी दूसरे लोग, लेकिन मैं क्यों नहीं बना, इसका कारण मैं स्वयं था। आजकल के राजनीति के लोग चाहते हैं डमी आदमी, बोलने वाला नहीं हो, मेरे इशारे पर चलने वाला हो, तलवार चाटने वाला हो। यही बात है ना। और जब तक आप ही काम कीजिएगा, तो जैसे मैंने कहा कि आज मैंने 1 साल पहले अपनी सदस्यता गंवाई, तो अभी भी हम सदस्य होते, अभी 2026 तक होते, उसके बाद भी आगे होते, सरकारें बनती तो मंत्री बनते होता। लेकिन जब सरकार की बातें हम नहीं मानते हैं, समाज की खातिर जिस वर्ग से हम पैदा लिए हैं, तो वही लड़ाई शुरू होता है। तो यह लड़ाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से हमें सीखने को मिली कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पूरे जीवन में मात्र 3-3.25 साल तक मुख्यमंत्री रहे। चाहते तो 40 साल तक रहते मुख्यमंत्री, लेकिन समझौता करना पड़ता। समझौता करना नाई समाज में पैदा लेकर के वो करना नहीं चाहते। तो कर्पूरी ठाकुर वैसा ईमानदार व्यक्ति खोजिएगा और साहसी व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति। पढ़ा लिखा सिर्फ डिग्री से नहीं होता। कर्पूरी जी की डिग्री कितनी थी? मात्र इंटर थी। लेकिन एक वाकया सुना दे रहा हूं, बहुत 1-2 मिनट में। पटना में एक समय था जब बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग चल रही थी। उसी में एक जस्टिस अय्यर थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। वो आए थे एक लेक्चर देने, संजोग से अपना ट्रांसलेटर भूल गया। आप लोग हल्ला मत कीजिए, कुर्सी ने उन्हें कीजिएगा तो आवाज नहीं सुनाई देगा। ट्रांसलेटर भूल गया। अब अनुवादक नहीं थे और उनकी जो अंग्रेजी थी बड़ा क्लिष्ट थी, और इतनी कड़ी अंग्रेजी थी कि पटना नहीं पूरे बिहार में खोजा गया, एक व्यक्ति नहीं मिला। एक से एक यहाँ लॉयर थे, एक से एक यहाँ पर प्रोफेसर थे, एक से एक और विद्वान लोग थे। सब लोगों ने रिफ्यूज किया कि हम जस्टिस अय्यर का अंग्रेजी से हिंदी नहीं कर पाऊंगा। फिर भी अब जस्टिस अय्यर को मानना पड़ा। चलो, मेरी अंग्रेजी में जितना समझ में लोग को आएगा सुनेगा, नहीं समझ में आएगा तब मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग शुरू हुई तो फिर उन्होंने एक प्रयास किया, कहा कि इतने लोग बैठे हुए हो, 500 के आसपास है, इसमें से कोई व्यक्ति नहीं हो जो मेरी अंग्रेजी को हिंदी अनुवाद करो। मैं साउथ का हूं, दक्षिण भारत का। तो एक हाथ थोड़ा सा उठता है। छोटे कद के आदमी थे कर्पूरी जी, छोटा सा हाथ उठाया ऐसे। मैला कोयला के कपड़ा था, मैला कुचैला, बंडी पर एकदम लगा था कि जमा हुआ मैल था। अब उस आदमी को देख करके जस्टिस अय्यर को लगा, जस्टिस अय्यर को, कि ये हमको मजाक उड़ा रहा है। जब एक से एक टाई बूट वाला आज अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए तैयार नहीं है, तो एक धोती कुर्ता वाला साधारण करके व्यक्ति कह रहा है कि मैं कर सकता हूं। तब बोले कि क्या आपका नाम है, व्हाट्स योर नेम? तब उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर मुझे कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर के नाम से वाकिफ थे वो। तब उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जो सोशलिस्ट लीडर है वही? तो कहा कि जी।
उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को बुलाया और बुलाने के बाद उनका जो है ट्रांसलेशन का काम वो किए कर्पूरी जी। जब मीटिंग समाप्त हुई तो उनको कहना पड़ा जस्टिस अय्यर को कि मैं हिंदुस्तान के हर कोने में गया, लेकिन इतना बढ़िया अंग्रेजी का जानकार जो मेरे भाषण को हूबहू वही स्पिरिट में अनुवाद करने वाला कोई धरती पर नहीं मिला। यह नाम है कर्पूरी ठाकुर का। आप समझ सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर में विद्वता कितनी थी। ये मैं नहीं कह रहा, मात्र इंटर पास थे, क्योंकि इंटर पास के बाद जब बीए करने का उनको समय आया वो भी समस्तीपुर से पैदल जाते थे। कहाँ? दरभंगा सीएम कॉलेज में, उस समय वहीं कॉलेज था। तो अब सोच लीजिए कि जो आदमी ट्रेडिशनल डिग्री ले सकता है वो अलग बात है, लेकिन 100 अध्याय से बहुत सारे चीजों को जानी जा सकती है और बहुत सारे विद्वान इसी तरह के रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को मैं संस्मरण कहूँ तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्या 1 सप्ताह तक भी कहूंगा तो पूरा नहीं होगा, इसलिए मैं उनकी चैप्टर को यहीं बंद करता हूं। बस ये मानता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का एक रास्ता ही मात्र है जो कुछ मंजिल तक हमें पहुंचा सकता है। इसके अलावा जितनी पार्टियां हैं और जितना व्यक्ति है बिहार के राजनीति में एक व्यक्ति भी नहीं है। और प्रशांत किशोर जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता हूं, कर्पूरी ठाकुर का मैं बिहार बनाना चाहता हूं। और आज तीसरा या चौथा बार है जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन सुराज अभियान, जब दल नहीं बना था उस समय से कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं। इन लोगों को मालूम होगा, चाहे और भी पहले से लोग होंगे उनको, लेकिन मैं उस समय नहीं था। सबसे बड़ी बात अभी तेज नारायण भाई ने कहा कि कोई दल आपका आज की तारीख में 70 सीटें विधानसभा का देने का कोई ऐलान नहीं कर सकता। अगर 50 सीटें भी कोई दल देने का ऐलान करे तो मैं उन साथियों से कहना चाहूंगा कि हम लोग को भी साथ ले करके वही सब कोई चलो। हम जितनी संख्या में हैं, जिस दल में जाएंगे वो दल की जीत दिला देंगे, जिस दल को छोड़ेंगे वो दल की हार हो जाएगी। तो हमको भाई इसमें निर्णय लेने में क्या हर्ज है? जब 78 सालों में हमारा भला नहीं हुआ तो हम आने वाला जो 4-5 वर्षों में क्यों नहीं इस तरह के काम कर रहे? कोई पार्टी तो हमको खाने के लिए दे नहीं रहा है, और अगर खाने के लिए दे रहा है तो व्यक्तिगत दे रहा है, हमारा मास्क का नहीं दे रहा है। जो भी व्यक्ति अति पिछड़े वर्ग के नेता है, कार्यकर्ता है, एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, वह तलवा चाट करके है, खुशामद करके है, अपनी बात को दबा करके है। क्या अभी बोल रहे थे तेज नारायण भाई कि मैं आंदोलन कर रहा था, उस समय राजद में था, राजद को भी पसंद नहीं थी, और तेज नारायण भाई थे जेडीयू में, और तेज नारायण भाई नहीं, ऐसे ऐसे सैकड़ों लोग थे दूसरे दलों में रह करके भी अपने ईमान से कह रहे थे कि रामबली जी जो आवाज उठा रहे हैं वह सही है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारा दोष है, हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी है, हमारी स्वार्थ है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो सही बात है। ठीक है नहीं? इसी बात तो इस तरह के बातें बहुत लोगों के साथ थी, बहुत लोगों की मजबूरियां होती है। लेकिन मेरा आप तमाम साथियों से, सीतामढ़ी के साथियों से ये निवेदन है कि आपको मंजिल क्या है चाहिए। आप जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, आपके बीच से एमएलए एमपी नहीं बनेंगे तो विधान कौन बनाएगा, नीतियां कैसे बनेगी आपके पक्ष में। इसीलिए हम लोगों ने प्रशांत किशोर जी के एक बात पर, और वो भी पर्चा जब पढ़े होंगे आप, तब पर्चा में जो लिखा हुआ था 70 सीटें की बात, वो नहीं लिखी हुई थी पहले। उस समय वो मेदांता हॉस्पिटल में विश्राम कर रहे थे, तब मैंने व्हाट्सएप से भेजा कि ये ड्राफ्ट कर लिया हो, इसको आप देखिएगा तो देख लीजिए, नहीं तो छपवाने जा रहे हैं। तब उन्होंने क्या कहा कि रामबली जी इसमें एक बात आपने छोड़ दी है। कहा कौन सी बात है? तो 70 सीटें का देने का वादा जो हम लोगों ने किया है उसको भी इसमें दे दीजिए। तब मुझे लगा कि नहीं, अब भरोसा कम से कम, मैं एक तरफा नहीं कह रहा हूं, उधर से भी ज्यादा दबाव है कि 70 सीटें देना है। लेकिन ईमानदारी से आप अगर ढूंढिए, ईमानदारी से सब अति पिछड़े वर्ग के लोग भाई साथी हैं, 70 लोग चुनाव लड़ने के लायक अभी हमारे समाज में नहीं है कि नहीं बात? अगर कुछ लोग हैं
तो कुछ न कुछ दल का पाया पकड़े हुए हैं, उनको टिकट मिले या ना मिले या कुछ तो मिलेगा भी, लेकिन बाकी जो लोग हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कुछ साधन भी चाहिए। साधन अगर हमारी जनसुराज दे भी दे तो उनकी पहचान चाहिए। तो पहचान अगर विधायक के रूप में नहीं रहेगा तब वोट खाली अति पिछड़ों को तो नहीं लेना है, वोट तो संपूर्ण का लेना है। तो संपूर्ण समाज के वोट लेने के लिए आपको कहीं न कहीं अपनी पहचान जनहित में करानी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, एक तरह से हम लोग टॉर्च लेकर के, दिया लेके खोज रहे हैं, इसलिए कि 70 लोग चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि 5, 10, 15 उसमें से जीत जाएं, लेकिन आपकी बात अगर जो निगेटिव सोचते होंगे एक भी नहीं जीते, मैं उन्हीं की बात मान लिया थोड़ी देर के लिए। 70 में से एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन 70 गो नेता तो पैदा हो जाएंगे ना। पूरे बिहार में 70 विधानसभा का प्रत्याशी खड़ा होगा तो उसकी चर्चा पूरे बिहार में गूंजती है, सब पॉलिटिकल नेता बोलता है और सब लोग चर्चा करते हैं। तो मुझे सबसे अंतिम सत्य जो है, जिसको निगेटिव से निगेटिव आदमी कहता है कि 70 अगर नेता पैदा कर दिए तो आज जो हम बदलाव चाहते हैं बिहार में, आज भले नहीं हो, लेकिन हम जो कर रहे हैं काम, हो सकता है कि 10 साल बाद मिले, 15 साल बाद मिले, और राहुल जी की पीढ़ियां आए उनको मिले मौका, लेकिन मौका मिलेगा। हम लोग तो खाली फाउंडेशन बना रहे हैं। ये हमको लालच नहीं है कि रामबली जी को 1 नंबर की कुर्सी मिलेगी। हमें लालच क्या है कि रामबली जी के बाद जो नई पीढ़ी आएगी, उसके बाद फिर नई पीढ़ी आएगी तो मिलेगी जरूर, लेकिन कैसे मिलेगी? जब आप इकट्ठे होंगे। इकट्ठे अगर नहीं होंगे तो छोटा सा टुकड़ों में आप बटेंगे, छोटा सा टुकड़ों में ये बटेंगे, छोटा सा टुकड़ों में हम बटेंगे। नतीजा क्या होगा? हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सीतामढ़ी अति पिछड़ों के हिसाब से बहुत अच्छा जिला है। यहाँ तो हमारे मन में था कि कम से कम 2 सीटें, और हो सकता है, कौन बोल रहे हैं, 3 सीटें भी दी जा सकती है। तो 3 प्रत्याशी अगर 3 जातियों से लड़ते हैं और आपस में समन्वय बनाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जो बिहार होगा आपका अपना बिहार होगा। अब आपको थोड़ा त्याग करना है कि 3 प्रत्याशी बनाने पर भी अति पिछड़ी की सब जातियों का समावेश नहीं होगा, लेकिन जो आप में से योग्य लोग हैं, जो आप में से आगे बढ़ा हुआ लोग हैं, जो आप में से जिसकी पहचान बनी हुई है, जिन जातियों का समूह और संख्या भी है, उसको ध्यान में रखते हुए 1, 2 नहीं 3 प्रत्याशी भी अगर आपके बीच से है तो उसको हम लोग वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी आपका प्रयास उनका मुकद्दर और आने वाला समय पर डिपेंड करेगा कि अगर वह विधायक बन करके आ गया तो निश्चित रूप से आपकी आवाज जो है से बुलंद करेगा। इस सपना को हम जी रहे हैं, और बाकी नहीं तो हमको ये दवा खा करके और ये लगातार जिलों में चलने की क्या जरूरत है। मुझे तो अब एमएलए, एमपी और मंत्री बनने की व्यक्तिगत ख्वाहिशें खत्म हो गया है। अब मैं भविष्य में भी चाहता हूं कि मैं नहीं एमपी एमएलए बनूं। क्यों? कि मैं अब सामाजिक जागरण में विश्वास करता हूं, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर के मार्ग पर अगर उस मार्ग को विचलित हम करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी उसको धोखा दे सकते हैं, आप भी उसको छोड़ सकते हैं। इसलिए नेतृत्व से आप अभी देखे होंगे 2-4 दिन पहले कि रामबली जी छोड़ देंगे, जनसुराज छोड़ दिए, इस तरह की चर्चा हुई, सोशल मीडिया में भी आई। बाद में दिगंबर जी भी कुछ एडवांस लिख दिए और लोगों ने, साथियों ने लिख दिया, लेकिन बात वो नहीं थी। बात थी कि मैं जब लालू जी से और नीतीश जी से समझौता नहीं कर सकता हूं, उनकी बातों में नहीं आ सकता हूं, तब प्रशांत जी के बातों में आएंगे? नहीं आ सकते हैं। अगर प्रशांत जी हमारे सवालों पर खरे उतरे तो प्रशांत जी का मेरा वेलकम है, और प्रशांत जी अगर कहीं बेईमानी किया तो उसी दिन मैं राम नाम कह करके, राम राम कह के चल दूंगा। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ऐसे जाबाज साथी भी एक ही जगह रहिए, एक जगह रहिएगा तो हमारी, आपकी, उनकी एक मानसिकता की जो ताकत है वो मजबूत होगी, बलवती होगी। नहीं तो हम कहीं रहेंगे, राजेंद्र भाई कहीं रहेंगे, संजय मंडल जी कहीं रहेंगे, और हमारे दूसरे साथी कहीं रहेंगे, रवि जी कहीं रहेंगे, तो क्या होगा? हमारी शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए मैं, यह जो सामाजिक संगठन आपका है वो रहे, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, उसकी बातों में भी नहीं आ रहा हूं, लेकिन अभी जो चुनाव की सिस्टम है और चुनाव में
आप कैसे अधिक से अधिक भागीदारी अपना बना सकते हैं, उस सवाल को आपके बीच में मैं रख रहा हूं कि अगर चुनाव में नहीं लड़ेंगे, विधायक और प्रतिनिधि नहीं बनेंगे, तो आपकी बातें विधानसभा में कौन रखेगा। आज उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मैं जब विधान परिषद में था तो अति पिछड़ों का कितने सवाल को उठाता था, उसका मैं किताब छपवा रहा हूं कि मैं 3 वर्षों में जितनी सवाल अति पिछड़ों को उठाई है उतने कोई 40-45 साल में नहीं उठाया। उसका मैं किताब छपवा रहा हूं, जल्दी आपके बीच आ जाएगा। आज पूरे सदन में एक प्रतिनिधि नहीं है। ऐसा नहीं कि अति पिछड़ा से अकेले मैं था, लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? कि नाराज हो जाएगा फलना, तो नाराज हो जाएगा चिलना, तो फलना और चिलना का भय बना रहेगा, तब तक आपकी बातें नहीं होगी। और सदन में जब बोलता है तो उसका रिकॉर्ड बन रहता है, उसको कोई झुठला नहीं सकता है, तो उसका पूरा बाकायदा रिकॉर्डिंग भी होता है, बाकायदा प्रोसीडिंग भी होता है। उसमें आपको मैं दिखवा दूंगा। मैं जब सदन में बोलता था नीतीश कुमार जी से कि नीतीश जी आपको 13 साल हो गए, पंचायती राज में आज भी आरक्षण कितना है? 20%। आप क्यों नहीं बढ़ा करके दे देते हो 33%? इसलिए कि आपने जातीय सर्वे करा लिया। जातीय सर्वे के मुताबिक आज अति पिछड़ों की आबादी 36.01% है, और ताती और ततमा के आने के बाद 38% हो गया। तो 38% जब आबादी है सर्वाधिक, तो आपको मैं 20% क्यों आरक्षण दूं और दूसरे को आरक्षण दे नहीं सकते हो? सुप्रीम हाई कोर्ट के निर्णय से बंधे हुए हो। लेकिन नीतीश कुमार सर झुका करके निकल जाते थे, जवाब नहीं देते थे। वह रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना बड़ा चुट्टा मुख्यमंत्री सत्य को फेस नहीं करता था, हमारे सामने हाथ जोड़ के कहता था कि मुझसे गलती हो गई है। और वह मुख्यमंत्री आज बिहार में 19 वर्षों से मुख्यमंत्री बना हुआ। इसलिए हम लोग तो कहीं न कहीं सजग नहीं है, जगे हुए नहीं है कि जो उनको बढ़ाना था, जितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है उतना आरक्षण मिला हुआ है। और आरक्षण का क्या है? अधिकतम जो है 50% आरक्षण होना चाहिए। अभी जब सर्वे जाति का आया तो इधर नौकरियों में आरक्षण बढ़ाई गई, 50% से उसको 65% किया गया, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी कि जब तक आप 9वीं अनुसूची में नहीं डालते हैं उस विषय को, तब तक बढ़ाए हुए आरक्षण जो है 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के 9 जजेज के संविधान पीठ के फैसला से बना हुआ है। मतलब कि था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं की जा सकती है। लेकिन पंचायती राज में आरक्षण कितना है? टोटल है 37%। 20% अति पिछड़ा को, 16% शेड्यूल कास्ट को, 1% शेड्यूल ट्राइब्स को। तो 37% अभी तक चला रहा है 14-15 साल से। और 13% आरक्षण चोर जो है नीतीश कुमार पॉकेट में लेके घूमता है। और आज भी इसको शर्म नहीं आता है कि जब जातीय सर्वे करा दिया तो जातीय सर्वे के अनुसार उसको एक्ट करना चाहिए था। ये 1.5%, 2% वाला जो आबादी है वो आज 19 वर्षों से मुख्यमंत्री है। क्या उसका धर्म नहीं बनता है कि जब 500 करोड़ रुपए के खर्च करके तुमने जाति सर्वे कराई तो जाति सर्वे का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक तुम सोशल बजटिंग करो? लेकिन वह नहीं करता है। इसलिए मित्रों, यह अब तो बुढ़ा हो चुका है, अब उससे उम्मीद भी ज्यादा नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नया बिहार बनाइए। उसके लिए जनसुराज ने जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाने का निश्चय किया है मेरे ही नेतृत्व में। लेकिन ये बात एक बार और बता दूं कि जब ये बात की चर्चा हुई कि रामबली चंद्रवंशी के नेतृत्व में जनसुराज मिलर स्कूल मैदान में जयंती मनाएगा, राजद जो है से अपना उड़ान थाम लिया। राजद कहा कि हम पटना में जयंती नहीं मनाएंगे। सबसे बड़ा दल बिहार का वो कह रहा है हम कहाँ मनाएंगे? मधुबनी के फूलपरास में। दूसरे बड़ा दल था बीजेपी। बीजेपी क्या कहा कि हम इस बार कर्पूरी जी का जयंती सरकारी स्तर पर मनाएंगे। मैंने समस्तीपुर में पितौंझिया में उनके उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, उसी में हम लोग लगे रहेंगे। वो अभी अपना किनारा साध लिया। और तीसरा बड़ा दल था नीतीश कुमार की जनता दल यू, उसने भी कहा कि जिले जिले में लोग हमारे साथी मना लेंगे, हमको पटना में मनाने की जरूरत नहीं है। कर्पूरी सभागार में जहां 200-400 लोग आ सकते हैं वही मनाएंगे। यानी मेरे नाम से इतना उसको भय हो गया कि जनसुराज और हम जब दोनों मिल गए और एक
पटना के मिलर स्कूल खुले आसमान में हम लोगों ने चुनौती दिया कि कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाएंगे। तो ये सब सारे दल जो फर्जी है, जो कर्पूरी जी के नाम पर वोट लेता है, कर्पूरी जी के नीतियों पर नहीं चलता है, इसलिए सोचा कि मेरा बकिया उधेड़ जाएगा। अंदर से तो कर्पूरी जी का हित ऐसी नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के जब प्रसंग पढ़ेंगे तो एक बार नहीं, ये 9 सामंतों ने कितने बार कर्पूरी जी को बेइज्जत किया है। लालू प्रसाद यादव जी कभी कर्पूरी ठाकुर नाम नहीं लेते थे, कपटी ठाकुर नाम लेते थे। ये आपको मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े विद्वानों की किताब में भी लिखी हुई है और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। इसलिए वैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे आदर्श है। हम धरती के भगवान मानते हैं उनको। हमने भगवान को देखा या नहीं देखा, लेकिन अति पिछड़ों को कर्पूरी ठाकुर पर डिबेट नहीं करना चाहिए। जैसे अंबेडकर साहब पर दलितों के बीच में डिबेट नहीं होता, वैसे भी आज भी आपको कर्पूरी जी के अगुवाई में चल करके नया बिहार बनाने का संकल्प लीजिए। इसी का हम लोग प्रार्थना करने आए हैं। जो सामाजिक संगठन जहां है वहां अक्षुण्ण रहे, उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी भी नहीं है। और बाकी जो है हम लोग का जो कार्यक्रम है उसमें सपोर्ट कीजिए और आप लोग उसके माध्यम से उम्मीदवार बनिए और जीत करके आइए, तब जा करके आपका मकसद पूरा होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ, मेरी बातों से किसी को अगर ठेस लगी हो तो क्षमा करेंगे। जय हिंद, जय अति पिछड़ा।